बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू का नया बॉस कौन होगा, इसको लेकर इन दिनों खूब चर्चा चल रही है। इसके साथ ही ये भी तय होना है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर वो पार्टी प्रमुख का पद छोड़ते हैं तो जदयू को नया सुप्रीम लीडर मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को संगठन की जिम्मेदारी सौंपने की जोर शोर से मांग उठ रही है। ऐसे में उन पर यह विशेष रिपोर्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जदयू पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति होती रही है। जिस गठबंधन के साथ वो जाते हैं उसकी सरकार बनती है और सीएम भी वो ही बनते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को जबरदस्त जीत मिली। जदयू का काफी अच्छा यानी शानदार प्रदर्शन दिखा। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की खबर पर मुहर लग चुकी है। राज्य सरकार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे। राजनीतिक डेब्यू के बाद अगला सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राज्यसभा भेजेंगे। तो क्या निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे? क्या यह तय हो गया है कि निशांत कुमार सीएम नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालने लायक हो गए हैं? नालंदा में एक कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर कहा है कि हम लंबे समय से कह रहे थे वे किसी भी भूमिका में सक्रिय राजनीति में आए। वे पढ़े लिखे हैं, नीतीश कुमार की सच्ची फोटोकॉपी हैं। पार्टी का नीतीश कुमार पर दबाव था, चुनाव से पहले ही लोगों की मांग थी। ये पार्टी को होली का बड़ा तोहफा मिला है। वहीं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने भी कहा है कि बिहार राज्यसभा चुनाव में जो संख्या गणित है उसमें 2 सीट जदयू को मिलनी चाहिए, लेकिन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से राज्यसभा कौन जाएंगे ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है। निशांत के राजनीति में आने की बात पूरी पार्टी में चल रही है। जिस दिन वे सक्रिय राजनीति में आएंगे पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कह डाला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र सार्वजनिक जीवन के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे व्यक्ति को सक्रिय राजनीति में आना ही चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन राज्यसभा जाएगा, लेकिन पात्रता पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? तो राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अभी वे भले ही राजनीति से दूर हों, लेकिन राजनीति के दाव पेच को बखूबी समझते हैं। वे कहते हैं निशांत राजनीति को समझते हैं, गंभीरता के साथ हर चीज पर उनकी नजर होती है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि बड़े सधे हुए अंदाज में निशांत जवाब देते हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को क्यों राजनीति में आना चाहिए? दरअसल राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि नीतीश अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। ऐसे में निशांत कुमार को अगर बिहार की राजनीति में मौका मिल रहा है तो उम्मीद है कि वे बेहतर कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं और चिंतनशील हैं। सक्रिय राजनीति में आने से बिहार और देश की तरक्की होगी। जदयू के अंदर पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक डेब्यू की मांग उठ रही थी। कहा गया कि फैसला खुद निशांत कुमार को लेना है और ऐसे में मंजूरी नीतीश कुमार की होगी। अब इस सवाल से पर्दा उठ गया और बिहार के कई मंत्रियों जिनमें श्रवण कुमार और अशोक चौधरी ने कह दिया है कि पार्टी को होली गिफ्ट मिला है। निशांत राजनीति में कदम रख रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं यानी उनको सीएम नीतीश क्या राज्यसभा भेजेंगे? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब सीएम नीतीश कुमार के साथ निशांत के पोस्टर भी लग रहे हैं और पार्टी को भी इस पर कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। पहले निशांत सार्वजनिक रूप से राजनीति में आने को लेकर पूछे गए सवाल पर मना करते दिखाई देते थे। कहते थे कि मुझे समाज सेवा करना है, लेकिन अब हंस कर निकल जाते हैं। पार्टी के बड़े नेता भी पहले इनकार करते थे, लेकिन अब डिमांड कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों का दबाव तो है ही। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह मुश्किल समय है। तो बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव भी होना है। 5 मार्च तक नामांकन होना है, जबकि 16 मार्च को वोटिंग होगी। एनडीए की 4 सीटों पर जीत तय है। इनमें 2 सीट
जदयू के हिस्से में आएगी। पार्टी की तरफ से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि रामनाथ को तीसरा मौका मिल सकता है, लेकिन हरिवंश को ड्रॉप किया जाएगा। उनके बदले निशांत कुमार को भेजने की मांग हो रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो यदि निशांत पर मुहर नहीं लगी तो कोई नया चेहरा भी हो सकता है। कहकशां परवीन, मनीष वर्मा, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी दावेदारों में शामिल हैं। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? निशांत कुमार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।